संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। पैतृक संपत्ति जो होती है आपकी, उसका अधिकार आपसे आपकी कोई संपत्ति नहीं छीन सकता। संपत्ति जिसमें जमीन वगैरह जो होती है आपका, खेत खलियान बगीचा, ये आपका संपत्ति है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता था। कब? पहले। लेकिन यह मूल अधिकार बनाया गया था। मूल अधिकार सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती है, क्योंकि मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार किसी का छीनिएगा तो बीचवा में कूद जाएगा, कहेगा आप कैसे किसी का मूल अधिकार छीन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानेगा। और इसे क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे मतलब आप किसी का भी संपत्ति सरकार छीनना चाहेगी तो छीनने नहीं देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो सरकार को इससे काफी ज्यादा दिक्कत आती थी। सरकार के कोई भी योजना बनेगी, कोई स्कूल बनेगा, कोई अपना जमीन ही नहीं दे रहा था, कोई सड़क बनेगा, जमीन ही नहीं दे रहा था, जबरदस्ती ले भी नहीं सकते थे। तो मोरारजी देसाई ने कौन सा संशोधन कराया? 44वां संशोधन, 44वां अमेंडमेंट 1978। इसके तहत इसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाना था, क्योंकि मूल अधिकार में रहेगा तो सरकार उसे नहीं छीन सकती है। मूल अधिकार में एक ही शर्त पे रहेगा, अगर वो कहां रह जाए? भाग 3 में। और भाग 3 कहां से चालू होता है? 12 से 35। यानी अगर इसे 12 से पहले हटा दे या 35 के बाद कहीं फेंक दे तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार बचेगा नहीं, वो फंडामेंटल राइट नहीं बनेगा, फिर वो आपका क्या बन जाएगा? लीगल राइट बन जाएगा। तो इसके तहत इसे 31 से हटा के 300 के क में भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? 300 के क में। अभी ये कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार, लीगल राइट हो चुका है, कानूनी अधिकार हो चुका है। यानी पब्लिक हमारी जमीन नहीं छीन सकती है, पड़ोसी हमारा जमीन नहीं छीन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को जिस दिन जरूरत पड़ेगी हमारी जमीन को, हमारा जमीन क्या कर सकती है? छीन सकती। बहुत सारे लोगों की जमीन, एयरपोर्ट बनता है तो चला जाता है। नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा। वहां नोएडा अथॉरिटी को सरकार ने जिम्मेदारी दी कि आप जमीन खरीदिए यहां से। वो वहां पे गई, भाई एयरपोर्ट बनता है तो समझिए 40-50 को गांव जितना में बसेगा ना, उतना में ससुरा एगो एयरपोर्ट होता है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे किसी का फ्लाइट टर्मिनल, वहां पे देखिए 3 ठो में, टर्मिनल 1, 2, 3, 1 से लेके 3 तक जाने में आपका हालत खराब हो जाएगा, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। तो बड़ा जगह चाहिए। तो नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया? जिन किसानों से खरीदा उनको पढ़ाया कि देखो भैया, तुम्हारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इसलिए तुम हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हम लेना है हम ले लेंगे। बेहतर यही है कि इजी मन से ये पैसे लो, हम तुम्हें पैसा देते हैं, और जब एयरपोर्ट बनेगा तो तुम्हारे परिवार से एक आदमी को उसमें नौकरी दिला देंगे। एयरपोर्ट में बहुत नौकरी होता है, जहाज को इसे लाइट दिखाइए ऐसे ऐसे, जजिया जब एयरपोर्ट पे आती है ना तो उसको पायलट को नीचवा नहीं दिखता है कहां तक आ गया है, रोकना कहाँ है, तो नीचवा उसको दहीने बाएं ऐसे इशारा करता है, हाँ हाँ दहीने ले, दहीने बकलवा लौट जाएगा इधर, हाँ बस बस बस, हाँ धीरे 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 एकदम रुक जा, बस ऐसे झंडी दिखाता है, उसको ग्राउंड फोर्स बोला जाता है। समझा गया? आप घुसते हैं तो आपका टिकट उकट चेक करेगा, सब 4 गो लेयर होता है ना एयरपोर्ट में। सबसे पहले सिक्योरिटी, मतलब आपको एंट्री गेट, एंट्री के बाद बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग के बाद सिक्योरिटी गेट, सिक्योरिटी के बाद आपका फिर फाइनल, आप जब वेट करते हैं जहाज में बोर्ड करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं खपा देगा सुसरा, वहां 10,000 लोगों को नौकरी होता है। पार्किंग में दे देगा टिकट काटने के लिए, लो आपका गाड़ी है 25 रुपया, कहीं ना कहीं हटा देगा। बिहार सरकार को भी दिक्कत है एयरपोर्ट का। पटना एयरपोर्ट ससुरा इतना छोटा है कि तन सा पहले उतार देगा, अगर पायलट तो बाउंड्री ऊपर उतर जाएगा पहले ही, तनी सा अगर देर से उतारा तो दूर के आगे निकल जाएगी, इतनी चुकी है ये एयरपोर्ट यहाँ का। बहुत डर लगता है यहाँ पायलट को। कभी कभी होता है कि पायलट उतार देता है, उसका देखता है कि नहीं रुक पाएगा तो फिर लेके उड़ जाता है, होता है ऐसा। अरे हमारे साथ ही हुआ था, मतलब फरवरी में हम आ रहे थे दिल्ली से, अब रास्ते में तो कुछ लोग पहचान गए पटना के ही, अमूमन पटना फ्लाइट आ रही है तो ज्यादातर लोग पटना की रहेंगे, तो रास्ते में बहुत लोग पहचान गए, हाँ सर कैसे हैं, ये है वो है, थोड़ा बातचीत होने लगा। जहाज जो पटना में आती है छोटे रहती है, 150 लोगों का जगह रहता है, पहचान गए लोग। जब जहाज उतरी तो उतरी ठीक ठाक, उड़ने के बाद आधा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हाँ अब रुकेगी रुकेगी, लेके उड़ गया यहाँ पे। सब लोग डर गए एकदम, अरे बाप रे क्या हो गया क्या हो गया। अब सब हम कहें कि भाई गड़बड़ा देगा सभी, तो वही में अफरा तफरी हो गया यहाँ पे। हम गए बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं हुआ है, वो गो अराउंड ले रहा है, मतलब एयरपोर्ट का रनवे क्या हो गया था, कम हो गया था, तो गो अराउंड ले लेता है कि भाई कम है नहीं रुक पाएगा। और भाई दिल्ली एयरपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अधिया के बाद उतरेंगे तो इतना लंबा है कि रुक जाएगा वहां पर, बहुत लंबा रनवे, यहाँ आकर गिर जाएगा। फिर वो पटना का चक्कर लगा के घुमा के लाया, फिर उतारा, तब लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक है खान सर सही बोल रहे थे।
हमरा खुदे डर लग रहा था सोचा। अरे भाई हमको हमको खुदे डर लग रहा था, लेके क्या उड़ गया यार। हमके लेके उड़ा होगा तो ठीक है टक। तो एयरपोर्ट बहुत छोटा है पटना एयरपोर्ट। तो पटना एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए बिहार सरकार को कोई जमीनें नहीं दे रहा है। काहे? क्योंकि यहाँ के अफसरशाही लोग जमीन ले लेंगे और किसान को कहेंगे आपका ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होगा। रे बबुआ ओकरा ऑनलाइन ट्रांसफर करके रिसीव दे दो ना, तुम्हारी जमीन का पैसा आ गया, हम जमीन दे देंगे ना। ऑनलाइन पैसा जाएगा यहाँ पर। ऑनलाइन बिहार में देखेंगे ना, लड़का के मार्कशीट पे लड़की का फोटो आता है। ये है बिहार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जमीनें नहीं मिल रहा उसको। बिहार सरकार को जमीन कहां मिल रहा है पता है? छपरा में, सारण में। ले भाई साहब, पटना में एयरपोर्ट पकड़ना है तो लोग गाड़ी पकड़ के कहां जाएगा? सारण जाएगा। इनको बिहटा में जमीन नहीं मिला। और वही नोएडा उत्तर प्रदेश का एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन एक बार कर लिया 6 महीना में। क्यों? किसान को कहा कि भाई देखिए हम आपको लिखित देते हैं कि आपको एयरपोर्ट में एक जमीन, एक कोई ना कोई नौकरी दे देंगे आपको। अब प्राइवेट नौकरी होता है, देने में कौन चीज आता है? हटाना तो 2 मिनट का काम रहता है। अरे दे दो ना पहले यहाँ पर, और उसके बाद पैसा ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में। तो सर अभी क्या है, संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार है? नहीं, नहीं है मूल अधिकार। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो कैसा अधिकार है? कानून। क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जमीन ले सकता है? क्योंकि वो कैसा अधिकार है? कानून। लेकिन क्या किसी व्यक्ति की जमीन सरकार ले सकती है? ले सकती है। लेकिन 1948 से, कौन सी है, 78 से पहले ले सकती थी? नहीं, लोग केस कर देते थे और सुप्रीम कोर्ट रोक देता था, आप जमीन नहीं लीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किस पे टैक्स ले? नहीं, उस पे नहीं लगता टैक्स। आगे बढ़े। सब देखिए, आपका जैसे मान के चलिए संपत्ति है, आपका खेत लिया गया 2 लाख में, सरकार ने आपका खेत ले लिया, तो सरकार आपको 2 लाख दी, आप 2 लाख रुपए में कहीं जाके जमीन ले लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जमीन का बेचने से जो पैसा आता है उसे 3 साल के अंदर अंदर जमीन पे ही खर्च करना होता है, अदरवाइज फिर टैक्स के दायरे में आ जाएंगे आप। वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाता है। अब आप समझिए ध्यान से, आप लोग के घर में कहीं किसी का जमीन लिखाया होगा तो देखते होंगे कि रजिस्ट्री में जमीन है 1 लाख की, मान के चलिए 1.5 लाख का जमीन है, और लिखाता मान के चलिए आपने जमीन 2 लाख में खरीदा, अब पेपरवा पे लिखाता है कितना? 1.5 लाख। पेपरवा पे कितना लिखा जाता है? 1.5। अच्छा, कम कम लिख देता है ऐसा कि नहीं? इसके 2 रीजन समझिए। सरकार कहती है कि जितना में हम जमीन लिखेंगे उसका 10% हम रजिस्ट्री चार्ज काटेंगे। कितना काटेंगे? 10। तो अगर 2 लाख की जमीन है तो सरकार कितना रुपया अलगे से लेगी? 2 लाख रुपया तो जमीन वाले को देना पड़ेगा। और सरकार लिखाई कितना लेगी? 10%। 10% के हिसाब से 20,000। तो आदमी को कितना पड़ गया? 2,20,000 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिखाई लग गया यहाँ पे। इसलिए आदमियां क्या करते हैं, सब कहते हैं, सुनिए, 2 लाख का जमीन है ना, 1 लाख रुपया हम आपको ऐसे ही दे देते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। लो 1 लाख रुपया उसको ऐसे दे दिया, और बाकी बचा 1 लाख का सरकार के पास दिखाया। वो कहेगा मैंने ये जमीन 1 लाख रुपया में बेची। तो सरकार कही ठीक है, 10% आप इसका चार्ज दीजिए, 10,000 रुपया लिखाई लगेगा। 10,000 रुपया उनको क्या देगा? लिखाई। और 1 लाख पहले पहुंचा दिया है और लिख देगा। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? समझ में आ गया? तब आप लोग सोचेंगे, लड़का नहीं लड़की सोचेगी, सब एक काम करते हैं, 2 लाख रुपया में से 1,99,000 उसको देख लेते हैं, 1,000 में लिखवाते हैं। 10% के हिसाब से 1,000 का कितना हो गया? 100 रुपया। लो लिखाई लो 100 रुपया। आप लोग ऐसा सोच रही होगी कि नहीं? नहीं सोची तो फिर आपको दिमाग नहीं है। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि भाई जब गिरना ही है तो नमक के बोरा पे क्यों गिरेंगे, गद्दा पे गिरे। नहीं सोच रही थी तो बताओ। अच्छा ये बताओ क्या गलत है? जब यहां चुरा रहा था तो यहां पूरा चुरा। तो सरकार कहती है, देखिए सरकार हर जमीन का एक मिनिमम रेट फिक्स किया कि इससे कम में इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, इससे कम में खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। तो उस जमीन का रेट सरकार क्या कर देती है? फिक्स कर दे, कहती इतना तो इस जमीन का सरकारी रेट है, इससे ऊपर आप बेचिए, इसके ऊपर खरीदिए। समझ में क्या? उससे नीचे नहीं खरीद सकते। तो सर जमीन का क्या हो जाता है? वैल्यूएशन। इसका वैल्यूएशन क्या सरकार 1,000 रखी होगी? 2 लाख का जमीन है तो सरकार कम से कम इसका वैल्यूएशन रखी होगी 80 से 90,000। उससे नीचे आप खरीदे नहीं सकते। अप्रोक्स देखिए वैल्यूएशन कितना होता है, जितना मार्केट में रेट होता है ना उसका आधा वैल्यूएशन होता है।
अमूमन यही देखा जाता है। सरकारी रेट में जमीन 1 लाख है तो प्राइवेट आदमी उसको कितना में बेचेगा? 2 लाख रुपये में। कितना में बेचेगा? 2 लाख। लेकिन मान के चलिए ये जमीन बिकने वाली है कितना में? 2 लाख। अमूमन आप बताइए इसका सरकारी रेट क्या होगा? एक लमसम में 1 लाख। हालांकि इसका एक डायरी आती है जिसमें लिखा होता है हर गली मोहल्ले का, उसमें नक्शा होता है इस जमीन का वैल्यूएशन इतना इतना, खाली जमीन है तो उसका वैल्यूएशन कम, 1 तल्ला मकान है तो उसका ज्यादा, 2 तल्ला मकान है तो ज्यादा, 3 तल्ला है तो और ज्यादा। इस तरह से क्या होता है वैल्यूएशन। नीचे दुकान लगा है तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा, दरवाजा लगा है तो कम, शटर लगा है तो ज्यादा, क्योंकि दरवाजा लगा है तो आदमी रहता होगा,